और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल पे क्लिक करा है तो प्रोबेबली आप भी सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हो कि चाहकर भी कुछ और करने का मन नहीं करता, राइट? आप छोड़ना चाहते हो फ़ोन चलाने की बुरी आदत, बट यू कांट बिकॉज कुछ भी कर लो मोबाइल तो हाथ में आ ही जाता है। यही सिचुएशन मेरी थी कुछ सदियों पहले, जब मेरा एवरेज स्क्रीन टाइम दिन में 6 से 7 घंटे हो गया था। तो मैंने अपने स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए कौन कौन सी टिप्स को फॉलो किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। नंबर 1, अनफॉलो अकाउंट्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी? मैंने अपना फ़ोन भर रखा था, और जब फ़ोन में इतना कुछ थोप रखा हो ना तो उसे चलाने का मन अपने आप करता है। तो मैंने उन सभी अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया जो मेरी लाइफ में किसी तरह की वैल्यू ऐड नहीं कर रहे थे, या फिर जिन्हें देख के मुझे जेलसी फील होती थी, बिकॉज़ मैं खुद की लाइफ को दूसरों से कॉन्स्टेंटली कंपेयर करती रहती थी, जिसकी वजह से मेरी अपनी मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रही थी। और हमें पता है कि गाइस, सोशल मीडिया पे सब लोग अपनी बेस्ट लाइफ दिखाते हैं। सोशल मीडिया पे हमेशा हंसते चेहरे दिखेंगे, सब अपनी लाइफ में सेट दिखेंगे, सब कुछ परफेक्ट दिखेगा, लेकिन असलियत में सब कुछ वैसा होता नहीं है। दैट्स वाई मैंने लोगों की लाइफ को चेक करना बंद किया। ये बात मुझे काफ़ी लेट रियलाइज़ हुई, लेकिन हो गई। नंबर 2, डीक्लटर योर एप्स। दूसरी चीज़ मैंने करी कि स्टफ को बहुत कम से कम कर दिया। जो ऐप्स मैं कभी नहीं या रेयरली यूज़ करती थी उन्हें डिलीट कर दिया, और पुरानी चैट्स को भी उड़ा दिया। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन दिल पे पत्थर रख के कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, इसे करने के बाद इतना हल्का फील हुआ ना, मतलब ऐसे लगा कि जैसे दिमाग से बहुत सारा बर्डन कम हो गया हो। तुम भी करके देखना, अच्छा लगेगा, क्योंकि न्यू मेमोरीज तो बनी जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने पुरानी चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी डिलीट कर दिए, जो कि मैंने सोचा था कभी काम आएंगे, बट उन्हें कभी देखा तक नहीं था। और इसके अलावा मैंने जीमेल वगैरह भी डिक्लटर कर दिए, जो कि बहुत सही डिसीजन रहा मेरी लाइफ का। नंबर 3, मेक इट डिफ़िकल्ट। किसी भी बुरी आदत को छोड़ने का मस्त तरीका बताऊं? उसे डिफ़िकल्ट बना दो, क्योंकि अगर कोई काम आसान होगा तुम उसे बार बार करोगे, लेकिन अगर किसी काम को करने में थोड़ी और ज़्यादा एनर्जी लगे तुम उसे एक बार करोगे, 2 बार करोगे, लेकिन ग्रेजुअली छोड़ दोगे। इसलिए मैंने ज़्यादा एडिक्टिव ऐप्स को अपनी आंखों के सामने से ओझल करके 3rd या 4th स्क्रीन पे रख दिया, ताकि मोबाइल ओपन करते ही ध्यान उनकी तरफ ना जाए। एंड ऐप्स को चलाने के बाद उन्हें लॉग आउट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं उन्हें ओपन करूं तो मुझे अपना यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह फिल करना पड़े, जो कि मेरी एनर्जी ड्रेन करे और मुझे इरिटेटेड फील करवाए। और सच में ये हैबिट ने बहुत अच्छे से वर्क किया मेरे लिए। नंबर 4, पोमोडोरो टेक्निक। आई गेस इसके बारे में आपने सुना ही होगा। मैं जब भी कोई काम करती थी मैं उसे 5:1 के रेशो में करती थी, यानी कि 25 मिनट काम और 5 मिनट का ब्रेक, या फिर 50 मिनट काम और 10 मिनट का ब्रेक। और मैं उन 25 मिनट पूरी शिद्दत के साथ काम करती थी, और जब मेरा वो काम पूरा हो जाता था तो 5 मिनट में मैं मोबाइल चला लेती थी, जिसकी वजह से मेरी एनर्जी भी रिस्टोर हो जाती थी और मुझे अपने किए गए काम का रिवॉर्ड भी मिल जाता था। नंबर 5, डिटॉक्स ऐप। अच्छा यार, वैसे पॉइंट नंबर 4 मेरे लिए काफ़ी सही वर्क किया, लेकिन फिर भी मैं उन 25 मिनट कई बार फुल कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पाती थी, बिकॉज़ मोबाइल चलाने की क्रेविंग होती थी। तो मैंने ये ऐप यूज़ किया, डिटॉक्स। इस ऐप में क्या होता है, आपका फ़ोन पूरा लॉक हो जाता है और आप जितने लंबे टाइम तक चाहो टाइमर सेट कर सकते हो, और फिर आपका फ़ोन खुलेगा नहीं। बस फिर तो मैं 3-4 घंटे का टाइमर सेट कर देती और मेरी प्रोडक्टिविटी वैसे ही इंक्रीज़ हो जाती, बिकॉज़ कोई ऑप्शन नहीं था पढ़ने के अलावा, क्योंकि फ़ोन तो खुलने से रहा। नंबर 6, नोटिफिकेशंस ऑफ। मैंने ना यूट्यूब और डेली हंट के अलावा सभी ऐप्स के नोटिफिकेशंस जड़ से ख़त्म कर दी थी, बिकॉज नोटिफिकेशंस इक्वल्स टू डिस्ट्रैक्शंस। और ऐसा तो है नहीं कि मेरे रिप्लाई के बिना किसी का घर नहीं चलता, और अगर किसी को अर्जेंट काम हुआ तो वो कॉल कर लेंगे ना, क्यों घबराते हो? कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया से कट ऑफ हो गए तो हमसे कोई बात नहीं करेगा, या फिर हमारी फ्रेंडशिप्स टूट जाएंगी। रियली ब्रो, जो तुम्हारे सच्चे फ्रेंड्स हैं ना, वो तुमसे एसएमएस पे भी बात कर लेंगे, या फिर तुम्हारे घर तक भी आ जाएंगे। इसलिए नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, ओके? नंबर 7, स्टे बिजी। मैंने ना खुद को बाकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना स्टार्ट किया, जैसे जर्नलिंग, वर्कआउट्स, ड्राइंग, सिंगिंग, बुक रीडिंग, सेल्फ केयर।
जिसकी वजह से मैंने सेल्फ लव करना सीखा और अपने लिमिट तक सीमित रहना भी। और जब हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें खुद समझ आने लगता है कि हमें हैप्पीनेस क्या काम करके मिलती है, और हमारा मोबाइल इंटेक अपने आप ही कम होने लगता है। सो सारा टाइम स्क्रॉल करने से अच्छा है कि खुद के लिए वक्त निकालो, खुद को वक्त देना स्टार्ट करो। दुनिया तुम्हारे वक्त के लिए तरसेगी। सो चूज़ वाइजली हु डिजर्व्स योर प्रीशियस टाइम। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो देख के आप इन सब चीज़ों को भूल मत जाना, इंस्टेड इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करना। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।